कर्म लौट कर आता है, अकुशल कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं कि कुशल कर्म हमारी मन की अवस्था को बेहतर बनाते हैं और अकुशल कर्म हमारे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं इस बौद्ध कहानी से। एक बार एक भिक्षु समूह भिक्षाटन कर वापस बिहार लौट रहा था। रास्ते में एक जगह प्रचंड आग लगी हुई थी। भिक्षुओं के देखते देखते एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस ज्वाला में गिरकर मर गया। भिक्षुगण समझ नहीं पाए कि ऐसी दर्दनाक घटना क्यों हुई। उन्होंने शास्ता से इसका उत्तर पूछना चाहा। भिक्षुओं का दूसरा समूह नाव से यात्रा कर रहा था। नाव चलती चलती समुद्र में कहीं अटक गई। अथक प्रयास करने के बाद भी जब वह ना चली तो यात्रियों ने सोचा कि निश्चय ही उनमें कोई अभागा था, जिसके कारण नाव का चलना बंद हो गया था। लॉटरी निकाली गई। हर बार नाविक की पत्नी का नाम निकला। तब नाविक ने कहा कि इस स्त्री के गले में बालू का बोरा बांधकर इसे समुद्र में फेंक दो। ऐसा ही किया गया और नाव चल दी। भिक्षुगण समझ नहीं पाए कि उस औरत की मौत इस तरह क्यों हुई। उन्होंने बुद्ध से इसका उत्तर जानना चाहा। भिक्षुओं का तीसरा समूह कहीं जा रहा था। रात्रि में उसे कहीं पर विश्राम करना पड़ा। वे सभी एक गुफा में सो गए। सुबह में देखा कि भिक्षु की गुफा के द्वार पर एक विशाल चट्टान पड़ी हुई थी। उससे बाहर निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उन्होंने उस गुफा में 7 दिनों तक रहना पड़ा और तब से उस गुफा से बाहर निकल पाए। उन्हें समझ में नहीं आया कि भूतकाल के किस कर्म के कारण उन्हें उस गुफा में 7 दिनों तक नज़रबंद रहना पड़ा। उन्होंने तथागत से शंका समाधान चाहा। बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर समझाया कि भूतकाल में एक किसान के पास एक आलसी बैल था। वह मन से काम नहीं करता था। एक दिन किसान को उस पर बहुत क्रोध आया और उसने पुआल में आग लगाकर उस बैल को जिंदा जला दिया। इस कारण उसे कौवा बनकर जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में आग में गिरकर मरना पड़ा। नाविक की पत्नी अपने पूर्व जन्म में एक महिला थी। वह जब भी अपने घर से निकलती, मोहल्ले का एक कुत्ता उसके साथ लग जाता था। लड़के उसको देखकर हंसते थे और उस महिला का मजाक उड़ाते थे। महिला उस कुत्ते से पिंड छुड़ाना चाहती थी, पर वह किसी पूर्व जन्म में उसका पति था। अतः उस मोह के कारण उसका साथ नहीं छोड़ पा रहा था। उस महिला ने उस कुत्ते की हत्या करने की सोची। उसने उसे प्यार से पुचकार कर बुलाया। उसके गले में एक भारी पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया। कुत्ता डूबकर मर गया। भिक्षुओं के तीसरे समूह ने एक बार ग्वाल वालों के रूप में खेल खेल में एक छिपकली को एक बिल में बंद कर दिया। गलती से उसका दरवाज़ा खोलना भूल गए। 7 दिनों के बाद जब याद आया तब उस बिल का दरवाज़ा खोला। छिपकली मृतप्राय हो गई थी। अपनी इस गलती के कारण इस जन्म में उन्हें भिक्षुओं के रूप में गुफा में कैद रहना पड़ा। इन तीनों स्पष्टीकरण के बाद शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि पाप कर्म करके मनुष्य उसके फल से बच सकता है या नहीं। मनुष्य अगर गुफा में छुप जाए, धरती से भागकर समुद्र में या पर्वत पर चला जाए या आकाश में पक्षियों की तरह उड़ जाए, तो क्या वह अपने पाप के फल से बचा लेगा? शास्त्रा ने भिक्षुओं को समझाया कि सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ छिपकर अपने पाप के फल से बचा जा सके। हिंदू धर्म के अवतारों में एक नरसिंह अवतार का भी जिक्र आता है। भक्त प्रहलाद के पिता दैत्यराज ने भी घोर तपस्या की थी,
कि उसे कोई मार ना सके, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में आदि। उसे यह वरदान मिल भी गया। मृत्यु किसकी नहीं आएगी। जब दैत्यराज की मृत्यु आई तो नरसिंह अवतार के रूप में उसे मारा गया। आधा रूप पुरुष का था, आधा सिंह का। घर और बाहर से मरने के बजाय चौखट पर मारा गया। किसी अस्त्र या शस्त्र से न मारकर बढ़े हुए शेर के नाखूनों से मारा गया। ना तो धरती और ना आकाश में मारा गया, वरन नरसिंह की गोद में मारा गया। ना तो दिन में और ना रात में मारा गया, वरन गोधूली बेला में मारा गया। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मृत्यु से कहीं भी बचा नहीं जा सकता। जैसे मृत्यु से कहीं भी बचा नहीं जा सकता, उसी प्रकार अपने पाप कर्मों के परिणाम से भी कहीं बचा नहीं जा सकता है। जैसे हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। धन्यवाद दोस्तों।